जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख कर जाइएगा, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओट क्लाउड किसे कहते हैं। तो ओट क्लाउड किसे कहते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो ओट क्लाउड किसे कहते हैं, सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बर्फीले धूमकेतुओं के बाहरी क्षेत्र को ओट क्लाउड कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और किस ग्रह पर है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मंगल। कौन सा है, ओलंपस। ओलंपस मोन्स, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। सबसे लंबा दिन किस ग्रह का होता है। तो किसका होता है, शुक्र का। ओलंपस मास किस ग्रह पर है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपका सी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। किस ग्रह को गैस जाइंट कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। सी आपका सही हो जाएगा। सबसे पुराना ग्रह कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति को सबसे पुराना ग्रह माना जाता है, ये सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह तूफानी ग्रह कहलाता है। तो तूफानी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, सी आपका सही हो जाएगा। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों। तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है, सी आपका सही हो जाएगा। सौर मंडल के ग्रहों के नाम किस पद्धति से रखे गए हैं। तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे धीमी गति से घूमता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बी सही हो जाएगा, शुक्र। कितना, 243 दिन इक्वल टू 1 दिन। मतलब जब पृथ्वी पर 243 दिन लगभग होंगे तब वहाँ 1 दिन होगा। बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा उल्का पिंड क्षेत्र कहाँ है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा उल्का पिंड क्षेत्र है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। कौन सा ग्रह सबसे हल्का है। तो कौन सा ग्रह सबसे हल्का है दोस्तों, शनि आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गहरे नीले रंग का दिखता है। देखिए पृथ्वी के अलावा भी एक ग्रह है जो नीले रंग का दिखता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो पृथ्वी नहीं ढूंढना है, आप वरुण लगा कर आइएगा, ए सही हो जाएगा। ग्रेट रेड स्पॉट किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये बृहस्पति से संबंधित है। और बात करें तो ये है क्या, ये एक विशाल चक्रवातीय तूफान है दोस्तों, आपका सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। तो कौन सा है, विकल्प बी सही हो जाएगा, गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैनीमेड का संबंध किससे है, तो ये बृहस्पति से है। कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो कौन सा है दोस्तों, शुक्र सही हो जाएगा, विकल्प डी। पृथ्वी का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह बताना है, तो बी आपका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बी सही हो जाएगा आपका। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अरुण को। पृथ्वी के अलावा अरुण को भी ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अरुण। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। तो सबसे तेजी से बृहस्पति घूमता है, बृहस्पति, सी आपका सही हो जाएगा।
सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? बुध सबसे नज़दीक है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल लाल ग्रह कहलाता है। सी आपका सही हो जाएगा। कारण क्या है? लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो केवल एक है। कौन सा? चंद्रमा। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य से तीसरे क्रम पर है? तो देखिए, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तीसरे स्थान पर पृथ्वी हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं माना जाता? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। यह बोना ग्रह माना जाता है दोस्तों। 2006 की बात करें, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया था। डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो ए सही हो जाएगा, शुक्र। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा अरुण यानी यूरेनस। ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे अधिक झुका है? कौन झुका है? अरुण। अरुण सबसे ज़्यादा झुका है। अरुण सबसे ज़्यादा झुका है दोस्तों। किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो शुक्र सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला ग्रह है। सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे चमकदार ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो दोस्तों शाम का तारा या सुबह का तारा कहे जाने वाले शुक्र को सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है दोस्तों। बी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सी सही हो जाएगा, गैनीमेड। बृहस्पति का उपग्रह है ये। सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वरुण। सौरमंडल की उम्र लगभग कितनी मानी जाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? डी आपका सही हो जाएगा, शुक्र। कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है? तो शनि आपका सही हो जाएगा, बी। कौन सा ग्रह उल्कापिंडों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये आपका सही हो जाएगा, बुध। काइपर बेल्ट किससे संबंधित है? सी आपका सही हो जाएगा, बौने ग्रह और बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है ये। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंडाकार है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो बुध सही हो जाएगा, ए। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, शनि। कितने हैं? 2023 के अनुसार 146। पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ मौसम बनता है और इस मौसम से बारिश होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तभी जीवन संभव है। बी सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? वरुण सबसे दूर है और ये 8वां ग्रह है दोस्तों। सूर्य का अधिकांश भाग किस गैस से बना है? तो सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना है। सी आपका सही हो जाएगा।
सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो निम्न में क्या सही हो जाएगा? सी, पृथ्वी। कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह उल्टा उगता है? तो शुक्र आपका सही हो जाएगा, ए आपका सही होगा। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे कम दूरी पर है? तो बुध आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाता है? तो सबसे छोटा ग्रह वर्तमान में बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करता है? बुध आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह जीवन के अनुकूल माना जाता है? जीवन के लिए अनुकूल कौन सा ग्रह है? देखिए, पृथ्वी के अलावा भी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा, मंगल। क्योंकि मंगल पर पानी और जीवन की संभावनाओं के कारण शोध चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जीवन संभव है। बी आपका सही हो जाएगा। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह धूमकेतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा रोकता है? तो धूमकेतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह रोकता है? डी आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 23.5 डिग्री। सी सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो कौन प्राप्त करता है? बुध। बुध सबसे समीप है सूर्य के। धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में रहती है? तो बी आपका सही हो जाएगा, सूर्य से दूर रहती है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ी गैस के गोले वाला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा गैस गोले वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बी आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति। पृथ्वी से देखे जाने वाला सबसे चमकदार ग्रह? शुक्र सबसे चमकदार है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में और अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे कम सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है? तो निम्न में कौन सा ग्रह है जो सबसे कम सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है? तो पृथ्वी जो सूर्य है उससे सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। सी आपका सही हो जाएगा। तो वरुण सूर्य की जो ऊर्जा ग्रहण करता है वो सबसे कम करता है क्योंकि वरुण बहुत दूर है। तो ये हमने 60 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों और ये 60 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और दिल से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। साथ में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।